आप अपने यूट्यूब चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज अपन डीएसएसबी लाइब्रेरियन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि डीएसएसबी में किस प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, आगे एग्जाम होती है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यह जो क्वेश्चन है ये सभी प्रकार की लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम है। तो पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम हो जाएगा प्रत्येक पाठक को की एक पुस्तक होती है। क्या होती है? प्रत्येक पाठक की एक पुस्तक होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पुस्तक व्यापार की प्रक्रिया को ठीक करने और पुस्तकालयों को पुस्तक आपूर्ति समान व्यवहार का अनुकरण करने का लक्ष्य के साथ स्थापित संगठन है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड ऑफिस कमेटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड ऑफिस कमेटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि शब्द बी स्पीकिंग का संदर्भ है। तो शब्द बी स्पीकिंग का अर्थ क्या है? तो वो हो जाएगा आपका पुस्तक आरक्षण। क्या हो जाएगा? पुस्तक आरक्षण। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में किस विश्वविद्यालय ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए शुरू किया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका मद्रास विश्वविद्यालय। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक एवं समाचार संपादकीय अधिनियम के अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र हेतु विधिक जमाओं का विशेषाधिकार किस जन पुस्तकालय को दिया गया है? तो दक्षिण क्षेत्र में कौन सा पुस्तकालय है? तो आपका हो जाएगा कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सा हो जाएगा? कोनोमेरा जन पुस्तकालय। अगले की बात करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी के भौतिक हेतु वर्गीकरण संख्या है। तो डीडीसी के भौतिक हेतु कौन सी वर्गीकरण संख्या दी गई है? तो वो दी गई है आपकी 530। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पुस्तकालय इमारत के डिजाइन आधारभूत नियम है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा कि भविष्य में वृद्धि भी है, लोचनशीलता भी है, क्षेत्रों का प्रावधान भी है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लुथर गुलिक ने शब्द दिया। तो लुथर गुलिक और एल उर्विक द्वारा कौन सा शब्द दिया गया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, POSTCORB, पोस्ट कोरब दिया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय के लिए राजस्व का स्रोत है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सरकारी अनुदान, पुस्तकालय दंड और शुल्क, प्रतिलिपिकरण सेवाएं, अनुवाद सेवाओं आदि से आय और उपयुक्त सभी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अनुमान के रूप में भविष्य में दी गई अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय का परिचालन परिणामों का मद कहलाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम बजट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये डीएसएसबी लाइब्रेरियन का ओल्ड पेपर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ब्राउन चार्जिंग प्रणाली में शामिल नहीं है। तो ब्राउन चार्जिंग प्रणाली में शामिल क्या नहीं है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंतरण पर्ची शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी में विषयों का ब्रह्मांड मुख्यतः वर्गों में बांटा गया है। तो डीडीसी को कितने वर्गों में बांटा गया ब्रह्मांड के? तो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिल्ली महाविद्यालय में स्थापित किया गया था। दिल्ली महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो वो आपकी की गई थी कब? सन 1951 में की गई थी, यूनेस्को के सहयोग से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि विधिक कार्य करने तो कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्यक्रमों का समुच्चय कहलाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फील्ड वह निकाय है जो समग्र उत्तरदायित्व होता है। तो फील्ड के द्वारा जो कौन सी वर्गीकरण पद्धति बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी आपकी यूडीसी। तो सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति बनाई गई सन 1905 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक पुस्तकालय में दस्तावेजों की सूची या इसके भाग में संलग्न बनाने वाले को कहते हैं। तो एक पुस्तकालय में जो संलग्न बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय कैटालॉग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10 से स्तरीय पदार्थ है। तो 10 से स्तरीय पदार्थ है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चारों हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुक मेटिंग फोटो चार्जिंग टोकन पर्ची है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2, परिचालन प्रणाली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संप्रेषण प्रक्रिया बाधक है। तो संप्रेषण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे के लिए बाधक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भाषा, आर्थिक स्थिति, समय की कमी। और इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया निम्नलिखित में से किसे सूचना संप्रेषण का एक अनौपचारिक चैनल कहा जाता है? तो किसे सूचना संप्रेषण का एक औपचारिक चैनल कहा जाता है? तो आदर्श महाविद्यालय को कहा जाता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुल टोटल 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जन पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है? तो कौन से में नहीं हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सूचकांक मेडिकस की आवृत्ति क्या है? सूचकांक मेडिकस की आवृत्ति क्या आपकी मासिक क्या है? मासिक आवृत्ति है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मशीन के पठन योग्य रूप में अभिलेखों का संकलन प्रणाली कहलाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटाबेस के रूप में उसे कहते हैं।
अगला अपना क्वेश्चन दिया गया है कि समसामयिक विकास पर दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित विषय में अनुसंधान की साधारण दिशा एक खाता कौन सा संदर्भ स्रोत है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा संदर्भ स्रोत है, तो वो आपकी हो जाएगी वर्तमान सामग्री। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन के अनुसार श्रृंखला के सिद्धांत हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि विस्तारण और अधिमिश्रण के घटने का सिद्धांत। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले भी पूछा गया है कि सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति किस सन में बनाई गई थी। तो सार्वभौमिक यानी यूडीसी की बात कर रहा है, यूडीसी कब बनाई गई थी, वो बनाई गई थी सन 1905 में फील्ड के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सामान्य सूचकांक स्रोतों निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। तो जो सामान्य सूचना स्रोतों को किन श्रेणी में बांटा गया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दस्तावेज और गैर दस्तावेजी, यानी कि प्रिंट और नॉन प्रिंट, प्रलेखीय और अप्रलेखीय। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मारक पहली बार किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो मारक पहली बार किसके द्वारा विकसित किया गया, वो किया गया कांग्रेस पुस्तकालय के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तार्किक परिचालन एंड और नोट द्वारा पहली बार विकसित किए गए थे। तो ये किए गए थे जॉर्ज बुले के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज बुले के द्वारा विकसित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन में एस्पिरिट दे क्रॉफ्ट का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टीम वर्क, यानी कि टीम में कार्य करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन कुल 100 क्वेश्चनों की बात करेंगे इस वीडियो में, जो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहुंच संख्या का अर्थ है। तो पहुंच संख्या का अर्थ क्या होता है, तो होता है कि एक पुस्तक हेतु अन्नों की संख्या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अधिक समय लेने वाले प्रश्न और एक से अधिक संदर्भ स्रोतों का प्रयोग सामान्य कहलाता है। तो इसका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लंबी दूरी संदर्भ सेवा, यानी कि लॉन्ग रेफरेंस सर्विस। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सीडी रोम एक है। तो सीडी रोम एक क्या है, तो ये भंडारण उपकरण है। क्या है, एक भंडारण उपकरण है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेटवर्क और भौतिक के बीच ओएसआई मॉडल की कौन सी परत होती है। तो कौन सी परत होती है, आपको सभी को पता है, वो क्या होता है, डाटा लिंक। क्या होता है, डाटा लिंक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शिक्षा और अनुसंधान हेतु जुड़ा रहता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अर्नेट। एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क है, वो शिक्षा से जुड़ा रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन 35 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। 36वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नई इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटेनिका का भाग नहीं है। तो न्यू इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटेनिका का कौन सा एक भाग नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीमीडिया। मैक्रोपीडिया, प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया और इंडेक्स, ये क्या है, चारों भाग हैं न्यू इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटेनिका के। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, सीएस है। तो सीएस क्या है, तो आपको पता है सीएस क्या है, समसामयिक विषय, समसामयिक या नई सूचना के प्रसार की प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन है कि अपना ओसीएलसी का पूर्ण रूप है। ओसीएलसी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। पहले इसका नाम था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी नेटवर्क, इसके बाद इसका चेंज कर दिया गया नाम पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेब के एक साइट पर जाने के लिए पटल का एक दस्तावेज आता है जो कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क एक है। तो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कंप्यूटर के बीच परस्पर कनेक्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 41वां क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप जल्द से जल्द कमेंट करते रहे, साथ साथ जो वीडियो आपको जल्दी लगे तो वीडियो आप रोक कर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यूएसए में पहला पुस्तकालय विद्यालय शुरू किया गया था। तो यूएसए में सबसे पहले पुस्तकालय विद्यालय किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वो मेलविन डेवी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया, कोलंबिया में। कब किया गया, तो वो किया गया 6 जनवरी सन 1887 में, कोलंबिया नामक शहर में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के चुनिंदा प्रसार एसडीआई की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो वो दी गई थी आपकी किसके द्वारा, एचपी लोहान के द्वारा। कब दी गई थी, एचपी लोहान के द्वारा सन 1961 में एसडीआई की अवधारणा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आइस लीक हेतु एक सूचना केंद्र है। तो आइस लीक हेतु एक सूचना केंद्र है। आइस लीक किससे संबंधित है, आइस लीक आपका किसी विशेष पुस्तकालय थे, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 5 आधारभूत श्रेणियां यानी कि पीएमएसटी, व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, आंतरिक और की संकल्पना दी थी। तो पीएमएसटी में अगला टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका समय। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका टी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यूनिसिस्ट एक है। तो यूनिसिस्ट आपका क्या है, एक। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ए, यानी कि सूचना के स्थानांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आ चुका है स्क्रीन पे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, यानी कि आईसी का प्रयोग तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मैकॉलविन ने पुस्तक चुनाव की अपनी उन्नत को दिया, यानी कि मैकॉलविन ने कौन सा सिद्धांत दिया था पुस्तक चुनाव से संबंधित, तो वो दिया था डिमांड थ्योरी, मांग एंड आपूर्ति सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फास्फेट डीजे कोड इसके क्या है, लेखक हैं।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय का दूसरे पुस्तकालय से उधार लेना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका अंतर पुस्तकालय ऋण। क्या कहलाता है? अंतर पुस्तकालय ऋण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिब्लियोथेक नेशनल का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, तो ये किसका राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो ये आपका फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय। किसका? फ्रांस का। ये आपका फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 51वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी प्रकार की लाइब्रेरी एग्जाम से पहले ओल्ड पेपर पढ़ लेने चाहिए। ड्यूरी सिद्धांत पुस्तकालय के साथ संबंधित है, तो जो ड्यूरी का सिद्धांत दिया गया था FW ड्यूरी का, वो किससे संबंधित है? तो वो पुस्तक चुनाव से संबंधित है, यानी कि इन्होंने पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी एक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये क्या है? नेशनल बिब्लियोग्राफी है, INB के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो आपको कमेंट कर देना है। समस्त आंकड़े बिंदुओं का मध्य मान है, तो समस्त आंकड़े बिंदुओं का मध्य मान क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका माध्यमिका कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि व्यवहारिक कार्य पूरे करने के लिए एक कंप्यूटर और इसके सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसकी प्रयोग करने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है? कंप्यूटर साक्षरता। क्या कहलाती है? कंप्यूटर साक्षरता कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृहद भौगोलिक क्षेत्र पर फैला एक संप्रेषण नेटवर्क जो उपकरणों को जोड़े रखता है, तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में कौन सा नेटवर्क रहता है? तो वो आपका वाइल्ड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक, अनुच्छेद, भाषण, रिपोर्ट, निबंध या अन्य कार्य की आवश्यकता सामग्री का एक संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण कहलाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्षेप कहलाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक निकट रखे बार का छोटा लेबल जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है बार कोड लेबल। क्या कहलाता है? बार कोड लेबल कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना हुई थी, तो UGC की स्थापना कब हुई थी? सन 1953 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक राष्ट्रीय निकाय जो जन पुस्तकालय यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालयों को मुख्य रूप से वित्तीय सहायता देता है, तो आपको पता है कौन देता है? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उबेनिस्ट संप्रेषण CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका विकसित किसके द्वारा किया गया था? ये यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया था। इसके बारे में भी आपको 3-4 डेट देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोआ सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया, तो कोआ किसके द्वारा बनाया गया था? कोआ कटिप्यो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड के द्वारा बनाया गया सन 2000 में। कब बनाया गया था? सन 2000 में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है, सभी स्टूडेंट साथ साथ कमेंट करते रहना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है? तो इनमें से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैटालॉग। ये सारे जुड़े हुए हैं लेकिन कैटालॉग नहीं जुड़ा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु एक प्रणालीगत परिचालनों की श्रृंखला कहलाती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, आउटपुट कहलाती है किसी भी परिणाम को हम देखते हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि एक तकनीक जो प्रोग्राम बजट और निष्पादन बजट को सर्वोत्तम तरीके से जोड़ती है, यानी कि प्रोग्राम बजट और निष्पादन बजट को जोड़ने वाली तकनीक क्या है? तो वो आपकी क्या हो जाएगी? PPBS, यानी कि आयोजन कार्यक्रम बजट प्रणाली, जिसका प्रयोग सबसे पहले USDOD में किया गया सन 1961 में। अगली बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक आउटपुट नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट उपकरण है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसमीटर को संदेश के बारे में जानकारी वापस भेजा जाना कहलाता है, तो ट्रांसमीटर को संदेश के द्वारा अपन वापस जानकारी भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका फीडबैक। क्या कहलाता है? आपका फीडबैक कहलाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, फीडबैक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मोडेम के लिए आता है, तो मोडेम के लिए आपका क्या आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉड्यूलर, डी मॉड्यूलर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक नेटवर्क नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? तो पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा नहीं है? अर्पानेट नहीं है और सारे क्या? इनफिनिट, डेलनेट, क्लिपनेट, ये क्या है? एक पुस्तकालय नेटवर्क हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्गीकरण योजना नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्गीकरण योजना नहीं है? इस नहीं का बहुत ध्यान देना आपको, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वर्गीकरण। और दिए गए सारे देवे दशमलव वर्गीकरण पद्धति मेलविन डेवे के द्वारा दी गई, सार्वभौमिक UDC अंतर्राष्ट्रीय SCBILIS के द्वारा दी गई सन 1935 में। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा विश्वविद्यालय का कार्य एक हृदय पुस्तकालय है? किसने कहा विश्वविद्यालय का कार्य का हृदय पुस्तकालय है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका कहा गया था SS राधाकृष्णन के द्वारा, राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए एक सॉफ्टवेयर सोल द्वारा विकसित किया गया। सोल सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये आपका किसके द्वारा विकसित किया गया? इनफ्लिपनेट के द्वारा विकसित किया गया सन 2000 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विशेष शीर्षकों की सूची पहली बार प्रकाशित हुई, तो विशेष शीर्षकों की जो सूची थी, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंडिंग, पहली बार प्रकाशित कब हुई थी? तो वही थी आपकी सन 1923 में।
इसके बाद बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में 3 कार्ड प्रणाली द्वारा शुरू की गई। तो मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में 3 कार्ड प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो वो आपकी शुरू की गई थी डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संजय सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया। संजय, सूचिका, डेलमस तीनों एक ही द्वारा विकसित किए गए थे। किसके द्वारा, वो डेसीडॉक के द्वारा विकसित किए गए थे। ये सॉफ्टवेयर कब विकसित किया गया, सन 1994 में विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आपका वर्तमान में कहाँ पे है, बेलवेडेर हॉल कोलकाता में है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। साथ साथ सभी स्टूडेंट कमेंट करना कि श्रृंखला प्रक्रिया यानी कि चेन प्रोसीडर में विषय अनुक्रमणिका प्रविष्टि या विषय शीर्षक से व्युत्पन्न किया जाता है। तो विषय शीर्षक किससे व्युत्पन्न किया जाता है, तो वो आपका किससे किया जाता है, पुकार संख्या यानी कि कॉलन नंबर से। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में स्थापित की गई। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब स्थापित की गई, अप्रैल सन 1800 में स्थापित की गई थी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकों के क्रम बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पुस्तकों के क्रम बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अलमारी संशोधन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक स्रोत नहीं है। तो मानचित्र है, एटलस है, ग्लोब है, जबकि इंसाइक्लोपीडिया एक भौगोलिक स्रोत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक साहित्य, संगीत, नाटकीय और कला कार्य के रूप को और सामग्री को प्रकाशित करने और बेचने की विविध रूप से सुरक्षित अधिकार कहलाता है। तो ये सुरक्षित अधिकार क्या कहलाता है, कॉपीराइट। क्या कहलाता है आपका, कॉपीराइट। यानी कि किसी भी आविष्कारकर्ता या रचनाकर्ता के द्वारा रचित पुस्तकों पर उसे एक स्वामित्व या विशेषाधिकार प्रदान करना क्या कहलाता है, कॉपीराइट अधिनियम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि स्टोरी आवर्स फॉर चिल्ड्रन का एक उदाहरण है। तो ये किसका एक उदाहरण है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विस्तारण सेवा का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग योजना से संबंधित है। तो फॉर्मेटिंग योजना किससे संबंधित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, पुस्तकालय सहकारिता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिस्र की पुस्तक बनी होती थी। तो मिस्र की पुस्तक किससे बनी होती थी, वो आपकी पेपायरस से बनी होती थी। अगला क्वेश्चन है कि शब्द लाइब्रेरी लैटिन भाषा लिबर से निकला है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि पुस्तक। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि एक पुस्तकालय में जिसे मशीनी द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रारूप में संसाधनों का एक महत्वपूर्ण अनुपात उपलब्ध होता है, जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहलाते हैं, तो उसे हम किसी क्या कहलाते हैं, डिजिटल पुस्तकालय। ऐसे पुस्तकालय जिसमें ई पुस्तकें होती है, वो किस प्रकार के पुस्तकालय होते हैं, आपके डिजिटल पुस्तकालय होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है कि एसलिब के नाम से जाने जाने वाली एसोसिएशन सन 1924 में शीर्षक के साथ स्थापित की गई थी। तो एसलिब सन 1924 में किस नाम से स्थापित की गई थी, तो वो आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। लेकिन वर्तमान नाम इसका चेंज कर दिया गया सन 1984 में। कब चेंज कर दिया गया, सन 1984 में कर दिया गया। और क्या कर दिया गया, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर दिया गया सन 1984 में एसलीब का नाम। अगला क्वेश्चन है कि फीड का कार्यालय स्थित है। तो फीड का कार्यालय कहाँ पे है, द हेग नीदरलैंड में फीड का कार्यालय है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, तो वो बात कर लेते हैं कौन थे, जॉन मैकफार्लेन थे। कहाँ से आने वाले थे, ब्रिटिश म्यूजियम से आए थे सन 1903 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि भंडार सत्यापन हेतु प्रयोग की जाती है। तो भंडार सत्यापन हेतु सारी विधियाँ प्रयोग की जाती है। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ अबव। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूआरएल का विस्तार है। तो यूआरएल क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि प्राचीन प्राचीन सुमेरवासियों द्वारा विकसित लेखन प्रणाली है। तो इसका लेखन प्रणाली कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी क्यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा, क्यूनिफॉर्म। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आके एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी में सूचना के आदान प्रदान का नेटवर्क है। तो इनमें से कौन सा नेटवर्क है जो आदान प्रदान का नेटवर्क है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसटीनोफ। इसको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंचडॉक का विस्तार है। तो इंचडॉक का विस्तार, इंचडॉक की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना कब की गई, जिसकी स्थापना की गई सन 1952 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिक चार्जिंग प्रणाली अमेरिका लाइब्रेरियन द्वारा विकसित की गई थी। तो एक किसके द्वारा विकसित की गई, जॉन कॉटन डाना के द्वारा सन 1900 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, सभी को स्टूडेंट कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है कि पीआरटी एक है। तो पीआरटी किससे संबंधित है, वो कार्य विश्लेषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि आपका 3 कार्ड प्रणाली हेतु प्रयोग की जाती है। 3 कार्ड प्रणाली जो त्रिपत्रक प्रणाली वो किससे लिए की जाती है, वो आवधिक पत्रिकाओं एवं अधिग्रहण
नियंत्रण हेतु यानी कि आवधिक पत्रिकाओं पर नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है त्रिकार्डेक्स प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथकार वर्गीकरण योजना किसके द्वारा खोजी गई थी, तो एस सिबलिस के द्वारा खोजी गई थी सन 1935 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत नहीं है, तो इसका नहीं का ध्यान रखना, कौन सा एक स्रोत नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, शब्दकोश एक प्राथमिक स्रोत नहीं है, ये द्वितीय के स्रोत है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस का कार्य करती है, तो कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस किसका कार्य करती है, तो ये परिणाम उत्पन्न करने का कार्य करती है। क्या करती है, एक परिणाम उत्पन्न करने का कार्य करती है। इस प्रकार अपन ने आज डीएसएसबी के कुल 100 क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको कम से कम बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के लिए आपके महत्वपूर्ण होंगे। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम देते हो आपको ये पेपर जरूर पढ़ने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।